नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। हमारे सामने अभी एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने है। सबसे पहले हम आपकी हथेली को देख के आपके इष्ट देव के बारे में जानेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी जो हृदय की लकीर है, आपकी जो जीवन की लकीर है, आपकी जो मस्तिष्क की लकीर है और आपकी जो करियर और धन की लकीर है, ये चारों लकीरें मिलकर एक अर्ध विकसित, पूरा विकसित नहीं है, पूरा सुटेबल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन एक अर्ध विकसित अगर आप देखें तो कुछ कुछ ये अंग्रेजी का जो एम का अक्षर होता है उसकी तरह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पे ये कह रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत हैं, 5 एलिमेंट जिन्हें कहते हैं, और आपके जो 7 चक्र हैं शरीर के, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। इनके अनुसार अगर देखते हैं तो आपके प्रारब्ध से ही आपके जो आराध्य देव हैं, आपके जो इष्ट हैं, वो भगवान शंकर हैं, देवादिदेव महादेव हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में, उतनी ही आपके अंदर तेजस्वी व्यक्तित्व जन्म लेगा, तेजस्वी पर्सनालिटी जन्म लेगी और जीवन में आपका निखार आएगा। लेकिन कितना आएगा ये आपकी भक्ति और आपके समर्पण के ऊपर निर्भर करेगा। दूसरी दृष्टि आपकी हथेली में हम आपके कर्म की ओर देखते हैं, आपकी मानसिक आध्यात्मिक क्षमता को देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ा क्षेत्र आपका मुख्य क्षेत्र केतु का होता है। ये केतु का क्षेत्र आपका कह रहा है कि इसमें जो वास्तविक रेखाएं दिखाई दे रही हैं वो 2 रेखाएं दिखाई दे रही हैं। आपको आगे अपने जीवन काल में जो भी कुछ मिलेगा, जो भी सफलता आपको प्राप्त होगी, वो केवल और केवल अपने बल पे प्राप्त होगी। ठीक है ना? स्वयं के परिश्रम और स्वयं के मेहनत के बल पे ही आप अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करेंगे। दूसरी बात, कब अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है ये भी आपकी हथेली प्रॉपर तरीके से बता रही है। लेकिन उससे पहले हम इसी पर्वत को अगर देखें तो यहाँ पे धीरे धीरे जो रंगत है वो थोड़ी कालापन दिखाई दे रहा है और छोटी छोटी गौण रेखाएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर रही है। इसका मतलब है कि अभी कम से कम 56वें वर्ष तक कोई न कोई चिंता आपके मन के अंदर लगी रहेगी और जीवन में अगर संघर्ष चल रहा है तो 56वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो कभी बहुत कम, कभी थोड़ा ज़्यादा, कभी मिडिल अवस्था में ये चलता रहेगा। हाँ, ये बात निश्चित है कि शुक्र के 56वें वर्ष में बलि होने पर, पुष्ट और शानदार स्थिति में आने पर तमाम प्रकार की जो सुख है, जो आपका बहुत अच्छा समय है, 56वें वर्ष के बाद शानदार समय आपका दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है विशिष्ट तरीके से। अब ये कौन सा दिखाई दे रहा है ये भी हम बताएंगे। सबसे पहले हम चलते हैं आपका कर्म किस तरफ आपको ले जा रहा है। ठीक है ना? धर्म कर्म देखना भी बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे देखेंगे तो जो ये भाग्य स्थान है, जिसको हम शनि का पर्वत कहते हैं, भाग्य स्थान भी कहते हैं, वहाँ पे देखेंगे तो जो ये आपकी उंगली है एक सही अनुपात में खड़ी है, नेचुरल तरीके से। किसी ने बोला नहीं है कि इस उंगली को बड़ा करो या छोटा करो, यह जन्म से ही ऐसी है, सही अनुपात में खड़ी है अपनी। तो इसका मतलब है आपके अंदर मानसिक क्षमता भी बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत अच्छी है। लेकिन
आप अपनी मानसिक क्षमता और अपनी आध्यात्मिक क्षमता का उस प्रकार का प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं, उसको निखार करके नहीं ले पा रहे हैं, ये आपकी उंगली बता रही है। और ये भी बता रहा है कि स्वाभिमान की भावना भी आपके अंदर धीरे धीरे और भी विकसित होने वाली है। विवेकपूर्ण जो ढंग होता है, विवेकी जो पर्सनैलिटी होती है, वो भी आपके अंदर ज़्यादा आने वाली है और परोपकार की भावना भी आएगी। दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी जन्म ले रहा है और बुद्धिमत्ता से काम करेंगे। भाग्य का भी आपका आने वाले समय में निश्चित तौर पे साथ मिलेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपकी कर्म की उंगली बता रही है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये उंगली भी लंबी है सूर्य की और आपकी मिडिल फिंगर के बराबर दिखाई दे रही है। अब फोटो में ये एक जैसी है बराबर। अब आपकी वास्तव में हथेली में बराबर है कि नहीं है ये आप जानेंगे, लेकिन जो आपने मुझे पिक्चर भेजी है हथेली, उसमें बराबर है। देखिएगा, ये भी बता रहा है कहीं से एकाएक धन आ जाए, इसकी चाहत, इसकी फितरत आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली है। और इसके लिए जैसे ये शेयर मार्केट है, ये सट्टा है, इस तरफ भी बहुत ज़्यादा जो है आपका खिंचाव रह सकता है। और जिन क्षेत्रों में मानी जैसे कला है या कला से संबंधित क्षेत्र है, जिन क्षेत्रों में यश बढ़ता हो, इन क्षेत्रों में आपका झुकाव घट सकता है। तो थोड़ा सा आप सूर्य की उपासना जरूर करें तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अब इसमें एक चीज़ और होती है, अगर व्यक्ति सभी तरह से परिपूर्ण है, बहुत अच्छा दबदबा है, अच्छे क्षेत्रों से पैसा कमा रहा है, लेकिन ये बराबर है शनि का, मानी सूर्य क्या है, पिता है और शनि पुत्र है, और दोनों बराबर अवस्था में खड़े हैं उंगलियां, तो व्यक्ति के अंदर अभिमान का पुट ज़्यादा रहता है, ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा रहती, जो उसका पतन का कारण होता है। तीसरी बात यहाँ पे पॉइंट नोट कर लीजिएगा, इनके बीच में यहाँ पे देखेंगे आप तो क्या है, यहाँ पे छिद्र दिखाई दे रहा है, गैप दिखाई दे रहा है, दोनों उंगलियों के बीच में मिली हुई नहीं है परस्पर। जब भी आपके जीवन में, आपकी जन्म कुंडली में, जन्म पत्रिका में ये शनि का जो भाग है, शनि है, 7.5 में हो, ढैया में हो, बकरी में हो या रुष्ट अवस्था में हो, तब आपके जीवन पर इसका प्रभाव कुछ ज़्यादा गहरा और लंबा पड़ने वाला है। अब कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर निर्भर करेगा कि आप के कर्म किस प्रकार के हैं और किस प्रकार की जो है आपकी कर्म करने की ताकत है। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ देखिएगा, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, और मैं इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही इसमें विस्तार होगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपकी रेखा आ रही है, इसको कहते हैं जीवन की रेखा। मस्तिष्क रेखा ज़्यादातर यहाँ से निकलती है, आपकी बहुत नीचे से निकल रही है और पूरी हथेली को पार कर रही है, चंद्रमा को पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि आप दूसरों के बातों में बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। दूसरे जो निर्णय देंगे आपको, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, लेकिन आपके मन मस्तिष्क में वो बहुत ज़्यादा भीग सकता है। आप दूसरों के दिमाग से कार्य कर सकते हैं। अपनी खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है उस पर बहुत ज़्यादा नहीं चल पा सकेंगे, ठीक है ना, बहुत कम चलने की कोशिश करेंगे, ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो क्या करना है आपने, सबसे पहले अपनी खुद की जो स्वतंत्र विचारधारा है उसको डेवलप करनी है। किस तरह से डेवलप होगी, जब आप दूसरों की बातों में ज़्यादा नहीं आएंगे, दूसरा जो निर्णय करेगा उस पर काम कम करेंगे, बल्कि उसके बारे में 2 बार सोचेंगे कि वास्तव में जो इसने डिसीजन दिया है वैसे मैं करूं कि नहीं करूं, और करूं तो किस लिए करूं, क्या इसका फ़ायदा है,
और दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। अब दूसरों के निर्णय पे चलेंगे, दूसरों की बातों में आ जाएंगे, जल्दबाजी में काम करेंगे तो कहीं ना कहीं दुखी भी रहेंगे, काम को भी बिगाड़ेंगे। तो क्या करना है, दूसरी का बातों में नहीं आनी है, अपनी खुद की विचारधारा डेवलप करनी है। अब दूसरी बात देखिएगा, ये चंद्रमा होता है कल्पना का कारक। जब मस्तिष्क रेखा बहुत नीचे से इस प्रकार से आती है और इसको पूरा पार कर लेती है जैसे आपकी है, अब इसमें देखिए रेखा बहुत अच्छी, इसका मतलब है कि थोड़ा भी सजग रहेंगे तो जो मानसिक ताकत है वो बहुत अच्छी, बौद्धिक स्तर अच्छा है। लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा प्राय सोचने वाले व्यक्ति हैं, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हैं। मस्तिष्क रेखा बता रही है आपका जो मन है वो एकाग्रचित कम हो पाएगा, लेकिन एक बार अगर आप सफलता पाने बैठ जाएंगे तो श्रेष्ठ सफलता भी हासिल करेंगे, लेकिन आपका जो मन है बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में डूबा रहेगा। ये भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से आपकी मस्तिष्क की लकीर बता रही है। अब यहाँ पे देखिएगा आप, हृदय की रेखा भी सीधा मंगल की तरफ आ रही है। इसका मतलब क्या है, व्यक्ति चीज़ों को जल्दबाजी में करता है और उसके बाद थोड़ा सा जो है दुखी सा भी हो जाता है। तो जल्दबाजी से बचना है, भावनाओं में के वशीभूत होकर काम नहीं करना है। इन दो चीज़ों का ख्याल रखेंगे। ऐसा व्यक्ति निर्मल होता है, वो नहीं जानता है दुनिया के छल कपटों के बारे में, और जिसने बोल दिया यार ये ठीक ही बोल रहा होगा। तो थोड़ा सा जो है विचार करना है, बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं नहीं रखनी है लोगों पे। तो इस प्रकार की चीज़ों को आपको अपने जीवन में उतारना होगा। अब जीवन की रेखा अगर हम देखते हैं तो ये सीधा चंद्रमा पे आ रही है केतु की तरफ। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो आप कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ रहेगा, श्रेष्ठ कर्म ही करेंगे आप। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करेंगे कि जो आपके परलोक को, इस लोक को तो बिगाड़ेगा ही, परलोक को भी बिगाड़े, ऐसे काम नहीं करेंगे। ऐसा काम करेंगे कि अंत में एक मोक्ष की प्राप्ति की ओर आप जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो ज़्यादातर उतार चढ़ाव से युक्त होता है। कई बार अस्थिरता का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे ये निश्चित है कि जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद बहुत शानदार समय, मानी बुढ़ापे का जो समय है आपका, वो बड़ा बेहतरीन स्थिति को लाता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सुकून भरी जिंदगी देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये भी कह रहा है अगर स्वास्थ्य के मामले में, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, अगर कोई त्रुटियाँ, कोई संघर्ष चल भी रहा होगा तो 56वें वर्ष में उसमें विराम लग जाएगा। आर्थिक रूप से अगर कोई परेशानियां चल रही होंगी, पारिवारिक रूप से परेशानियां चल रही होंगी तो कहीं ना कहीं उनमें विराम लग जाएगा। और 56वें वर्ष के बाद का जो समय है कहीं ना कहीं राहत देने वाला होगा, खुशी देने वाला आपका रहने वाला है। इसको कौन करे, जीवन की रेखा नहीं, आपका अंगूठा कह रहा है जो शुक्र से प्रभावित है। ये कह रहा है कि 56वें वर्ष के बाद का जो समय है वो बहुत बेहतरीन स्थिति लाने वाला है। ठीक, अब देखिएगा जीवन की रेखा यहाँ से निकल रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, एक चीज़ और है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहती, बहुत केयरिंग करने वाला व्यक्तित्व है। और यात्राओं का भी जीवन में लाभ मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। और देखेंगे तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म में और धर्म में भी आपकी अच्छी खासी रुचि बढ़ने वाली है। यहाँ पे करियर और धन की रेखा सीधा जा रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी है। तो धीरे धीरे ये क्या करती है, पहले तो फायदा देने बैठ जाती है, लेकिन धीरे धीरे उतार चढ़ाव भी देती है। हाँ, 56वें वर्ष के बाद चीज़ें बहुत बेहतरीन होगी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है
प्रॉपर्टी का लाभ नहीं हुआ है तो आपको प्रॉपर्टी का भी अच्छा लाभ होने वाला है, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। अब कुछ और चीज़ों पे चलते हैं। ये उंगली कहीं ना कहीं झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ, तो धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर बनी हुई है और हमेशा बनी हुई रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। सबसे छोटी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपके रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक भी जबरदस्त आपके अंदर बनी रहेगी और धन आने अगर बैठ जाता है या कितना भी आता हो तो उसका मैनेजमेंट भी सही रखेंगे, मानी प्रबंधन रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। दूसरी बात है कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है आने वाले समय में वो निखर करके बाहर आ जाएगी और उन कम्युनिकेशन स्किल्स के कारण जीवन में कहीं ना कहीं श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करेंगे। अपने बलबूते पे कुछ करने वाले जो गुण आपके अंदर है वो और भी निखर कर आने वाले हैं, उसका फायदा भी होगा। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, ये पर्वत भी बहुत अच्छा है तो आगे फायदा देगा। ये बता रहा है कि हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने का जो पावर है वो आपके अंदर है। योजना बनाकर अगर आप अपने जीवन काल में चलेंगे तो उसका विशेष लाभ आपको होगा। आपकी हथेली में बुध का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, अपने को जाहिर करने की अच्छी क्षमता रहेगी, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल होने वाली है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जान पाएंगे। और व्यापार का अगर कोई कार्य करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो देखिएगा 56वें वर्ष के बाद एकाएक बहुत बड़ी सफलता भी आपको हासिल होने बैठ जाएगी और व्यापारिक कार्यों में आप विशेष सफलता को भी प्राप्त करेंगे। ये आपकी जो है हथेली बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अब यहाँ पे एक दो कमियां भी है। देखिएगा यहाँ पे जो इंडेक्स की फिंगर है उसका नीचे वाला जो ये भाग है इसको हम कहते हैं जुपिटर का माउंट। ये देवगुरु बृहस्पति हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, ऋषि ग्रह हैं। प्रथम देवताओं के भी गुरु हैं, ऋषियों के भी गुरु हैं और इनसे बड़ा कोई पद नहीं है। और जो हमारे 5 तत्व, हमारा शरीर जिन 5 तत्वों से बना है ना, तो उनमें भी जो सबसे बड़ा तत्व है जिसके अधीन चारों तत्व रहते हैं वो होता है आकाश तत्व। ये उसके मालिक हैं, कारक हैं। और यहाँ पे आपकी हथेली में देखें, जरा ध्यान से आप खुद देखिएगा, ये शनि की तरफ भाग रहे हैं, शनि की तरफ दौड़ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है परिवार को लेके कुछ चिंताएं आपके मन के अंदर रह सकती है, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। अब कितना तक रहेगा देखिएगा, हथेली में जब ये इस प्रकार से एक बार नीचे धंसने बैठ जाता है तो कम से कम 3.5 वर्ष नहीं तो 2.5 वर्ष तक अपना प्रभाव देता है। तो 2.5 वर्षों तक कहीं ना कहीं आपको परिवार को लेके कुछ चिंताएं मन के अंदर ये बना सकता है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे जब ये रेखा इस प्रकार से होती है तो मंगल का भी प्रभाव आता है। तो दाम्पत्य जो जीवन होता है, दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख होता है उसके भोगने में भी कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं और परिवार को लेकर चिंताएं व्यक्ति के मन के अंदर घूमती रहती हैं। और कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में व्यक्ति अगर काम कर रहा हो या काम करने की सोच रहा हो तो उसमें मध्यमता आती है, साधारणता आती है, बड़ी कामयाबी मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है जब तक बृहस्पति इस प्रकार से रहता है। दूसरी बात, अपना काम भी अगर व्यक्ति का हो, अपना प्रोफेशन भी अगर व्यक्ति का हो तो उसमें भी बहुत बड़ी कामयाबी मिलनी थोड़ी कठिन हो जाती है।
धन के मामले में भी थोड़ा सा जो है मामला बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। और अपने से बड़े, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो उम्र में बड़ा हो, उनका सही सपोर्ट पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो देखिएगा, थोड़ा सा आपको बृहस्पति को ठीक करना है और इसके लिए अलग से कुछ नहीं करना। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। दूसरी बात अगर हम देखते हैं, मिडिल फिंगर को आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है ये चीज़। सुबह उठने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ, मानी आलस्य बहुत ज़्यादा आपको घेर सकता है। चाह कर भी सुबह उठने में थोड़ा दिक्कतें महसूस कर सकते हैं। वैसे गंभीर व्यक्तित्व को भी बना रहा है, जो अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं भी दे सकता है, या कुछ ऐसी वजहें खड़ी कर सकता है जिसके कारण थोड़ा चिंता तुर स्वभाव बन जाए। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ जाता है। तो देखिएगा, अगर हम नौकरी कर रहे हों या हमारा कोई करियर का क्षेत्र है, उसमें ज़्यादातर विलम्ब होते हैं, काम अड़चने आती हैं और उसके कारण तनाव थोड़ा बढ़ जाता है, मन थोड़ा खराब सा होने बैठ जाता है और कार्य थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। तो इसके लिए भी जो है आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया करने की आवश्यकता है। हाँ, सूर्य आपका बहुत ज़्यादा ऊर्जा विहीन है। इसका मतलब है कि वर्तमान में जो प्रयास आप कर रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप परिश्रम कर रहे हैं, उसका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट आना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से जो चीज़ें निखर करके आनी चाहिए थी, उभर करके आनी चाहिए थी, उस तरह से वो नहीं आ पा रही है। और देखिएगा, कभी भी देखिएगा, जब सूर्य इस प्रकार से ऊर्जा सही ढंग से प्रोवाइड नहीं करता है, तो व्यक्ति ऐसे में अगर व्यापार करता है, व्यापार की तरफ जाता है, तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश नहीं कमा पाता है, जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगाकर व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो तो वो वास्तविक ग्रोथ उसको नहीं मिल पाती है, जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। और ये देखिएगा, ये क्या है, हमारे स्वास्थ्य का मामले को भी देखता है। ऐसे में आंखों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी का मामला भी यही देखता है। विटामिन डी भी इसी से मिलता है। और जब इन चीज़ों का शारीरिक विकार उत्पन्न होने बैठ जाते हैं, स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ता है। क्या कारण है? देखिएगा, हथेली में इसका कमजोर होना बताता है कि आपके शरीर में जो सातों चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे जीवन की खुशहाली हो, चाहे जीवन का उत्साह हो, चाहे जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है। ये चीज़ें हर समय आपके साथ नहीं है। अब क्या करना चाहिए? देखिएगा, कुछ नहीं करना है आपने। प्रत्यक्ष सूर्य देव की धूप आप पे आनी चाहिए और ऐसी क्रिया आपको करनी है जिसको कहते हैं दिव्य सूर्य क्रिया, जो वैज्ञानिक है, जो आध्यात्मिक है और जो प्रैक्टिकली है, और जिसका सीधा सीधा फायदा आपके जीवन के तमाम आयामों पे मिलता है। अगर आप दिए गए समय तक और दिए गए विधि के अनुसार, मैं ऑडियो के द्वारा दूंगा, ये दिव्य सूर्य क्रिया करते हैं लगातार, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आने बैठ जाएंगे और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी।
तो 2 क्रियाएं हो गई हैं, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। ये मैं प्रॉपर तरीके से दे रहा हूं और कुछ उपाय मैं लिख के भी दूंगा, मगर ऐसा दूंगा कि रूटीन से आप कर भी पाएं और जीवन में उसका फायदा प्रैक्टिकल रूप से आपको प्रत्यक्ष मिले भी। लेकिन देखिएगा, इसमें थोड़ा भी अगर आपने जो है आलस्य कर दिया, या आज किया कल नहीं किया, आज 6 बजे किया कल 7 बजे किया, तो ये क्रियाएं कभी फल नहीं देंगी। कई लोग कहते हैं जी हमने तो सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं हो रहा है। और कई कहते हैं भाई साहब हमारे तो 1 ही महीने में सारा कुछ हो गया, गुरुजी अब आगे करना है कि नहीं करना है। ये भी आते हैं, तो मिला जुला इसका हमारे पास परिणाम आता है। लेकिन हम जान जाते हैं कि ये व्यक्ति उपाय कर रहा है, ये व्यक्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली उपाय है, आपके शरीर को प्रभावित करते हैं, आपके मन को प्रभावित करते हैं। और जब आपके तत्व प्रभावित होते हैं, शरीर के चक्र प्रभावित होते हैं, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होती हैं, आपकी कर्म इंद्रियां प्रभावित होते हैं, तो जीवन पूरा प्रभावित होगा। बहुत सरलता से चलेगा, सहजता से चलेगा, दिव्यता से चलेगा, भव्यता को प्राप्त करेगा। ये होती है इन योग क्रियाओं का फायदा, शक्ति। तो वो आपके करने के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे अगर हम देखें, चंद्रमा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये मजबूत होगा, अच्छा फायदा दे रहा है। अभी की बात करें तो कुछ समय तक थोड़ा कभी कभी ये मन को गड़बड़ रखता है, कभी कभी ये मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है, कभी भावुकता भी दे सकता है, या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। कभी कभी मन कमजोर रह सकता है, कार्य में मन का न लगना, मन का खराब सा रहना, कभी कभी डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम हो जाना, कभी कभी नींद आने में दिक्कतों का आ जाना। ये चीज़ें हल्की फुल्की अभी कुछ समय तक बनी रह सकती है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र की अगर हम बात करें, देखिएगा ये भाग होता है, इसको शुक्राचार्य कहते हैं, और ये हमारे हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। अब ये देवताओं के गुरु हैं तो ये दैत्यों के गुरु हैं, ये दैत्यराज हैं। शुक्राचार्य जी है दैत्यों के गुरु हैं, लेकिन ये भगवान शंकर के शिष्य हैं। और कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे निश्चित तौर पे देखा जाए तो आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरे हैं, तेजो में या अस्तता में है। जैसे ही बृहस्पति अच्छे होते हैं ये आपको तेजस्वी बनाएंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें बनी रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ेगा, क्योंकि शुक्र आपका बहुत अच्छा है, ग्लैमर देता है, तो नई चीज़ों के प्रति रुझान बढ़ेगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में नई कपड़ों के प्रति, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेंगे। और जैसा ही आपका बृहस्पति अच्छा होता है ये आपको चमक देंगे, चकाचौंध रहेंगे, नाम और यश बनाएंगे। व्यक्ति अलग सा अपनी पर्सनैलिटी को बिखेरेगा और तमाम प्रकार की जो सुख हैं निश्चित रूप से शुक्र के कारण आपको मिलेगा। धन भी बहुत अच्छा मिलेगा, ये परिवार का साथ देता है, सपोर्ट देता है, सहयोग देता है, कुटुंब का साथ देता है, धन देता है, आपकी जो है पर्सनैलिटी को जो है वर्चस्व स्थापित करता है आपका, ठीक है ना, आपकी दबदबा बनाता है। तो क्या करना है, आपको बृहस्पति को ठीक करना है। आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग है और आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो है अच्छी चीज आपको देगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में ऑडियो के माध्यम से और लिख करके प्रॉपर तरीके से आपके व्हाट्सएप पे दे रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा खासा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।